हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्नो बाज़ार। इस वीडियो पे अपन हर्षद शांतिलाल मेहता के बारे में डिस्कस करेंगे, द बिग बुल। जो हर्षित है, इनका जन्म हुआ था 1954 पे राजकोट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। जैन फैमिली पे अराउंड 1954 पे इनका जो हुआ था जन्म हुआ था। लाजपत राय कॉलेज में अराउंड 1976 में इन्होंने बीकॉम कंप्लीट किया। और मैं बात करूँ तो इनकी जॉब के रिगार्डिंग तो इन्होंने काफ़ी सेल्स की जॉब की, जैसे कि होजरी सेलिंग्स और डायमंड कटिंग में भी इन्होंने जॉब किया। एंड देन आफ्टर ही जॉइन अ ब्रोकिंग फर्म, प्रशांत प्रंजीवन दास ब्रोकिंग फर्म। हर्षद इनको अपने गुरु कंसिडर करते थे। और फिर अगर मैं बात करूं मीडिया, तो इन्होंने इतना अच्छा शेयर मार्केट में परफॉर्म किया था कि इन्हें शेयर मार्केट का अमिताभ बच्चन भी बोला जाता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के सन जो हैं अभिषेक बच्चन, इन पे एक मूवी बना रहे हैं द बिग बुल। इस पे अपन बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी इतना जान लीजिए कि 1984 पे मेहता ने खुद की एक ब्रोकिंग फर्म स्टार्ट की थी जिसका नाम था ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट। ये इनकी ब्रोकिंग फर्म खुद की थी। इन्होंने ये रियल पिक है हर्षित मेहता की। इन्होंने क्या इस कैम किया, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए। 90s में जो बैंक्स होती थी वो डायरेक्टली कभी इक्विटी पे या शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करती थी। वो बैंक के लिए एक मैंडेटरी था कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करेंगी। उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट उनको लगभग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करता था। तो बैंक शेयर मार्केट में यानी इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता रहा, वो बॉन्ड्स में गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करता था। ये नॉलेज आप इसको पॉइंट आउट करिएगा। इसको अपन लेटर इसके यूज़ करेंगे अपने अंग्रेज समझने के पर्पज़ से कि उन्होंने कैसे स्कैम किया। हर्षित मेहता ने रेडी फॉरवर्ड का इस्तेमाल किया था। रेडी फॉरवर्ड क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि एक बैंक है जिसके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है। अब उसको पैसे की ज़रूरत है। आपको पता है बैंकों को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो दूसरे बैंक से या गवर्नमेंट बैंक आरबीआई से लोन लेती हैं। उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं उनके पास कोई भी सिक्योरिटीज़ को प्लेस देते हैं। तो किसी बैंक को अगर किसी लोन की ज़रूरत पड़ रही है, पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो दूसरे बैंक से वो लोन लेता है। एंड बिहाफ ऑफ दैट वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रखता है। तो कोई बैंक है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, कोई बैंक है ए जिसके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है, और कोई बैंक है बी जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है। ओके, तो ये अपना गवर्नमेंट बॉन्ड बी के पास रखेगा और बी उसके बिहाफ में उसको पैसा दे देगा। बट इट इज़ नॉट एन ईजी, जैसे ऐसा दिख रहा है वैसा ईजी नहीं है। कभी बैंक डायरेक्टली डील नहीं करता, ना ही किसी बैंक को फाइंड आउट करने जाएगा कि कौन उसको पैसा दे सकता है। दे रिक्वायर्ड अ ब्रोकर। और ये सारी डील जो होती है एक ब्रोकर के थ्रू होती है। उस टाइम पे हर्षित जो थे शेयर मार्केट में, जैसे मैंने बताया, अमिताभ बच्चन कहे जाते थे शेयर मार्केट के। एंड लेटर एंड सून इज आल्सो कंसिडर्ड एज द बिग बुल। जो अपने ये हर्षित शांतिलाल मेहता हैं, ये उस टाइम के टॉप ब्रोकर थे। तो बैंक इनको ज़्यादातर कंसिडर करते थे। ये बैंकों के बीच में डील करते थे। गवर्नमेंट बॉन्ड ए को ज़रूरत है तो उनसे गवर्नमेंट बॉन्ड लेते थे और बी को दे देते थे गवर्नमेंट बॉन्ड। और बी का दायित्व तो ये बनता है एज पर रूल कि बी को ए को पैसा देना चाहिए डायरेक्टली। एक जो बैंक है, ए बैंक जो है, उसके अकाउंट में इनको पैसे डिपॉजिट करने चाहिए। बट ये बी क्या करता रहा, पैसे ब्रोकर को देता रहा। इन्होंने ए और बी के साथ ऐसा कुछ सेटलमेंट करके रखा था हर्षित शांतिलाल मेहता ने कि वो डायरेक्टली अपने अकाउंट में पूरा पैसा लेते थे। और उस पैसे को वो बैंक की जगह वो जो बी है वो ब्रोकर शांतिलाल मेहता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता था। ऐसा क्यों करता रहा, ये अब इसको समझेंगे अपन धीरे धीरे। और उसके बिहाफ में जो हर्षित शांतिलाल मेहता है वो उनसे कुछ टाइम मांग लेते थे ऐसे कि मेरे को 1 महीने का टाइम दे दो, मैं आपको पैसे वापस करूंगा। ऐसा बैंक टाइम इसलिए देती थी कि बिहाफ ऑफ दैट जितना उसको पैसा देना चाहिए ए को, हर्षित उनसे ज़्यादा 8-10%, 20% उसको ज़्यादा पैसा देता रहा ए को। बस उनको चाहिए होता था हर्षित मेहता को कुछ वह वीक्स या महीने के लिए पैसा अपने पास चाहिए होता रहा। उस पैसे को वो शेयर मार्केट में लगाता था, शेयर मार्केट के भाव को मैनिपुलेट करने के लिए।
अब जैसे कुछ टाइम आता रहा, अगर ये अपना पैसा मांग भी रहा तो हर्षित तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शेयर मार्केट ज़रूरी नहीं कि पैसा निकाले, वो ऐसे दूसरा बैंक ढूंढ लेता रहा और उसकी सिक्योरिटी, जैसे सी कोई बैंक है उसकी सिक्योरिटी डी पे रखता रहा और डी से पैसा ले लेता रहा ये, और उसके बिहाफ में उनसे भी कुछ टाइम मांग लेता रहा सी से कि मैं आपको कुछ टाइम बाद दूंगा आपका पैसा और ज़्यादा दे दूंगा, कुछ परसेंटेज के साथ ज़्यादा पैसे दे दूंगा मैं आपको। बैंक को भी कोई दिक्कत नहीं है, सब इस फ्रॉड पे इन्वॉल्व थे। और ये पैसे की ज़रूरत अगर ए को पड़ रही तो हर्षित दे देगा ए पे, नहीं तो फिर शेयर मार्केट में लगा देता शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। सो इस तरीके से हर्षित आगे बढ़ा। अब हर्षित ने किस किस शेयर पे पैसे लगाए, जैसे स्टरलाइट कंपनी हो गई, वीडियोकॉन हो गई, और एक कंपनी है एसीसी के कहा जाता है, इन्होंने एसीसी का प्राइस 200 से 9 to 10,000 तक ले आए थे। मतलब इतना ज़्यादा किसी प्राइस को ओवर वैल्यूड कर देना। देखिए ज़्यादातर कंपनी के प्राइस तभी बढ़ते हैं जब उसमें कुछ ऐसी न्यूज़ हो, अपडेट हो, लेकिन बिना मतलब के कंपनी के भाव बढ़ रहे थे, लोगों को एक लग रहा था कि कंपनी में कुछ चल रहा है, शेयर और बढ़ेंगे, तो हम जैसे और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं, और वहाँ पे हर्षित जहाँ एक पीक पकड़ लेता रहा शेयर तो बाद में उसको बेच देता रहा। तो हर्षित बहुत फेमस हुआ अपनी इस अचीवमेंट के कारण कि कितनी अच्छी ट्रेडिंग करता है वो, कि शेयर प्राइस इतना ऊपर तक जाते हैं। नो वन एनी आइडिया और क्लू कि हर्षित ऐसा कैसे कर पाता है। ये स्कैम तो बाद में बाहर आया। तो उसके पहले हर्षित बिग बुल के नाम से, द बिग बुल के नाम से फेमस हो गए थे। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन मीडिया ने इसको कवर किया और द बिग बुल नाम से वो फेमस हो गए। सो शेयर प्राइस सेंसेक्स को उन्होंने 2000 से 4,500 रुपये तक ले आया था। ये हर्षित मेहता ने इतनी ज़्यादा ओवर बाइंग की थी शेयर्स पे। सीधी सी बात है, पैसा है तो ये कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा हर्षित एक स्टेप और आगे गए, जहाँ पे स्कैम बहुत ज़ोरों से लिया, द बैंक रिसिप्ट स्कैम। बैंक रिसिप्ट क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप बैकवर्ड में जाइएगा। जैसे मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बॉन्ड, बैंक जो होती है गवर्नमेंट बॉन्ड पे इन्वेस्ट करती है और वो प्लेज करती है, उसको पैसे चाहिए होते हैं लोन के लिए। तो बट ये डायरेक्टली कभी बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं देती किसी बैंक को या ब्रोकर को। गवर्नमेंट बॉन्ड की जगह वो बीआर देती है, बैंक रिसिप्ट। तो बीआर कंफर्मेशन रहता है एक तरीके से कि सिक्योरिटी या बॉन्ड क्या होता है वो सेल हो चुका होता है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड की जगह थे एक बैंक रिसिप्ट यूज़ होती थी कि गवर्नमेंट बॉन्ड सेल हुआ है, तो इन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड बीआर से जो होता था वो ट्रांसफ़र होता था। ठीक है। तो जिस तरीके से शांतिलाल मेहता यहाँ का वहाँ बैंक रिसिप्ट को करते थे, बट थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड गए। वो उन्होंने दो बैंक चूज़ किए, BOK द बैंक ऑफ करड़ एंड द बैंक ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, मेट्रोपोलियन कोऑपरेटिव बैंक। इन्होंने इन दो बैंक का सहारा लेके फेक बीआर बनवाया, फेक बीआर जो ओरिजिनल नहीं थी, एक डुप्लीकेट बैंक रिसिप्ट बनाया जिसको कोई पकड़ नहीं सकता था कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। और शांतिलाल मेहता ने कई सारे बैंकों पे के साथ फ्रॉड किया। उन्होंने ये बैंक रिसिप्ट उन बैंक को देते थे और उनसे पैसे लेते थे, और अपना काम हो जाने के बाद सिक्योरिटी से या शेयर मार्केट में अच्छा पैसा कमाने के बाद वो पैसा वापस करते थे और फेक बैंक रिसिप्ट वो वापस ले लेते थे। किसी को पता भी नहीं चलता था कि कितने टाइम तक उनके पास किस बैंक के पास फेक बैंक रिसिप्ट थी। और वैसे भी कभी भी जब ए और बी बैंक या कोई भी वट एवर द टू काउंटर पार्टी बैंक जब डील करते थे बीआर में बैंक रिसिप्ट में, तो उनको नहीं पता होता था कि वो किस बैंक की क्या बैंक रिसिप्ट ले रहे हैं। उनको सिर्फ हर्षित मेहता ब्रोकर से मतलब होता रहा कि उनको वो बीआर दिए हैं और उसके बदले में पैसा उनको चाहिए। उनको सिर्फ हर्षित मेहता से मतलब है और किसी दूसरे बैंक से मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं अपने निजी फायदे के लिए सब ये इन्वॉल्व रहते थे। तो इसकी टोपी उसके सर ये हर्षित मेहता करते रहते हैं। आज भी कई लोग हैं जो यहाँ का पैसा लेते हैं, दूसरे को ज़रूरत पड़ती है तीसरे से लेके अपना काम चलाते रहते हैं। तो मार्केट में इस तरीके से हर्षित मेहता करते थे। काफ़ी सारे बैंकों के साथ उन्होंने डील किया, काफ़ी सारी फेक बैंक रिसिप्ट बनवाई और पूरे की पूरी बैंक रिसिप्ट कई सारे बैंकों पे डिस्ट्रीब्यूट किया और उनसे उन्होंने लमसम पैसा लगाया, मिला उन्होंने उनको, और वो पैसा उन्होंने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया। बट बुरा काम का कभी न कभी अंत होता है। लेकिन बात करें तो हर्षित मेहता के पास 15,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस था जिसपे काफ़ी बड़ा गोल्फ था, काफ़ी कुछ था उनके पास। बात करें तो टोयोटा कोरोला इनके पास लग्जरियस कार थी जो उस टाइम पे रिचेस्ट पर्सन के पास नहीं हुआ करती थी। और
टैक्स की बात करें तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा टैक्स जो थे हर्षित मेहता ने पे किया था और एडवांस में कई करोड़ों का टैक्स पे कर दिया था, जिससे वो सुर्खियों पे थे। तो किसी को किसी पे शक नहीं होता था। लेकिन जैसे मैंने बोला बुरा काम का अंत होता है, तो ऑन 23 अप्रैल 1992 सुचेता दलाल एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया पे हर्षित को एक्सपोज किया। सुचिता दलाल के बारे में बात करूँ तो सुचिता दलाल 1962 पे इनका बॉर्न हुआ था, ये जन्मी थी और लगभग इन्होंने सी हैज़ बीन ए जर्नलिस्ट फॉर 25 ईयर। बाद में 2006 में इनको अब्दुल कलाम अपने प्रेसिडेंट के थ्रू पद्मश्री अवार्ड भी मिला। सो इस तरीके से हर्षित मेहता स्कैम लोगों के सामने आया और ही वॉज अरेस्टेड एंड बैनिश्ड फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। लगभग 2.8 मिलियन शेयर्स में लगा हिंडोल्को एसीसी जैसे शेयर को इन्होंने उछाला था और जहां से ये स्कैम सामने आया और मार्केट एकदम से क्रैश हो गया था। 1992 में 2001 के आसपास शेयर मार्केट पूरा क्रैश हुआ था। पूरे जिम्मेदार इसके हर्षित मेहता थे। मेहता वॉज अंडर क्रिमिनल कस्टडी इन द थाने प्रिजन। मेहता कंप्लीट द चेस्ट पेन लेट नाइट और रात में इनको अचानक से हॉस्पिटल पे चेस्ट पेन हुआ और ही डाइड फॉलोइंग ब्रीफ हार्ट डिसीज के कारण इनकी डेथ हो गई ऑन 31 दिसंबर 2001। हर्षित वॉज डेड, रेस्ट इन पीस। फिर उस टाइम पे मैं बात करूँ इससे क्या क्या मार्केट में इम्पैक्ट हुआ, तो सेंसेक्स जो इन्होंने 4,500 पे ले गए थे वापस से 2500 के आसपास आ गया, 2,500 के आसपास आ गया। इससे रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये कुछ मार्केट में थे कॉजेज हुए हर्षित मेहता के कारण। अब आरबीआई ने काफ़ी कुछ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, फिर बीआर जो होता था बैंक की जो एक लूप होल था, बीआर के कारण और भी आगे फ्यूचर में फ्रॉड हो सकते थे, तो आरबीआई ने बीआर को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया और लगभग 3,000 लॉस हुआ, 3,000 करोड़ का बैंकों को नुकसान हुआ। तो उसके बाद लूप होल को फिलअप किया गया, काफ़ी सारी चीज़ें सुधार पे आई और हर्षित स्कैम के बाद काफ़ी कुछ। और उस टाइम पे ही सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का संगठन स्थापित हुई थी जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है आज 1992। सो ये सारी डिटेल थी हर्षित मेहता की। और वीकनेस क्या थी इसमें, जो मैंने जैसे कहा द लूप होल इन द बैंकिंग सिस्टम कि बीएससी ट्रांजेक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ों को, लूप होल को फिलअप किया गया जो आज की डेट में अपन ट्रेड करते हैं। और साथ में अब मैं बात करूँ बिग बुल, जो अभिषेक बच्चन की मूवी आने वाली है 2020 पे, लगभग सेकंड जोन पे इनका ट्रेलर भी रिलीज हो गया है। आप इस मूवी को देखिएगा, अच्छी मूवी है। इसके पहले भी वैसे मैं बात करूँ तो द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट नाम से वेब सीरीज़ भी आई है, ये उल्लू ऐप में, या फिर बात करूँ MX प्लेयर में भी आपको मिल जाएगी। दलाल स्ट्रीट ये भी हर्षित मेहता की स्टोरी पे बेस्ड है। और इसके पहले भी लगभग 18 अक्टूबर 2006 पे गफला मूवी आई थी जो भी हर्षित मेहता की स्टोरी पे बेस्ड थी। ये 2 मूवीज़ हैं जो ऑलरेडी वेब सीरीज़ और मूवी रिलीज़ हो चुकी हैं। अभी अभिषेक बच्चन देखते हैं क्या क्या इस पे लेके आते हैं। तो अब मैं बात करूँ तो अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी मूवी है, नंबर्स ऑफ मूवी, ये हर्षित मेहता पे नहीं, शेयर मार्केट पे भी डिफरेंट कंट्रीज़ में ऐसे घोटाले और स्कैम होते रहते हैं जिस पे मूवी बनी है। इस पे एक मूवी है 23 नंबर में नोट डाउन है, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये मूवी आप ज़रूर देखने जाइएगा, ये मूवी बहुत अच्छी है, आप फाइंड आउट करिए। लगभग 2013 के आसपास ये रिलीज हुई थी, अच्छी मूवी है। ये भी शेयर मार्केट पे आई थिंक द एक्टर इज़ द लियोनार्डो द कैप्रियो, जिनको आपने देखा होगा इंसेप्शन मूवी या फिर टाइटैनिक में देखा होगा, जो ऑस्कर विनर हैं। इनकी एक मूवी है जो शेयर मार्केट पे लगभग ट्रेडिंग पे ही इन्वॉल्व है अराउंड, ये मूवी बनी हुई है, अच्छी मूवी है। आप सारी मूवी 1 by 1 देख सकते हैं इफ़ यू इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट और मूवी एज वेल एज। सो और एक और इसके बाद हर्षित मेहता के साथ एक उनके ही ट्रेनी थे केतन पारेख। केतन पारेख स्कैम भी आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। ये लगभग 2008 के आसपास ये स्कैम सामने आया था। हर्षित मेहता की ब्रोकिंग फर्म में ही ये केतन पारेख काम करते थे। इन्होंने क्या स्कैम किया, कैसे मार्केट को मैनिपुलेट किया, कितने का स्कैम किया, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अबाउट द केतन पारेख। ये एक तरीके से पाइट पाइपर ऑफ द दलाल स्ट्रीट के नाम से जाने जाते थे। केतन पारेख स्कैम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इट। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो बने रहिए, देखते रहिए लर्नो बाजार। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नो बाजार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन so that you get the my notification of the next video.
Thank you for watching this video.